गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, आज का बसंत का पावन दिन, आज का 26 जनवरी का पावन दिन, आज का दिन हमारे लिए हर्ष और उल्लास का, प्रेरणा और प्रकाश का, ज्ञान की देवी का, कला की देवी का पूजन का दिन, और इससे भी ज़्यादा एक और हमारे लिए सौभाग्य का दिन, हमारे परम पूज्य गुरुदेव का आज आध्यात्मिक जन्मदिन, जिस दिन उन्होंने अपने जीवन में प्रथम बार अपने दादा गुरु का साक्षात्कार किया था। वो बसंत उनके जीवन में हमेशा प्रेरणादायी बनता रहा। बसंत के बारे में ये कहा जाता है, बसंत के बारे में ये कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने जब अपनी सृष्टि बना ली, सारी सृष्टि के बाद जब वो देखने लगे तो एकाएक उदास हो गए। ये देख कर उदास हो गए, सृष्टि बनी तो खूबसूरत, इंसान थे, पेड़ पौधे थे, सब कुछ था, लेकिन नहीं था तो उनमें जीवन नहीं था। ब्रह्मा जी सोचने लगे क्या करें। उन्होंने माँ गायत्री का आह्वान किया, तपस्या की और कहने लगे, माँ इन खिलौनों को जीवन दो। माँ आद्य शक्ति ने सारी प्राणी जगत को प्राणों का संचार किया। प्राणदायिनी माँ ने उनके जीवन को आलोकित किया, लेकिन उसके बाद भी ब्रह्मा जी को संतोष नहीं हुआ। वो देख कहने लगे कि सब कुछ है, लेकिन वाणी नहीं है, भाव नहीं है, तो उसके बिना जीवन अधूरा है। उन्होंने फिर से माँ सरस्वती का आह्वान किया। माँ अवतरित हुई अपने पूर्ण उसके साथ। कहते हैं माँ जब अवतरित हुई तो उन्होंने सबसे पहले सृष्टि को वाणी दी, जिसकी वजह से वो वागीशा कहलाई। वाणी दी, भाव संवेदना दी। वाणी जब प्रकृति को मिली तब, अभी आप थोड़ी देर पहले सुन रहे थे ना, चिड़िया माता जी कमरे में आके चहचहा रही थी, बसंत का वो संदेश दे रही थी कि आज हमारे जीवन में कितने उल्लास का दिन है। चिड़ियों को चहचहाट मिली, पेड़ों को सरसराहट मिली, नदियों को कलकल मिला, प्राणियों को आवाज़ मिली, भाव संवेदनाएं मिली। जब इतनी चीज़ मिली तो प्रकृति खुश हो गई और सारा अपना सौंदर्य उन्हें बखेर दिया। उनके सौंदर्य को देखने के लिए स्वर्ग से देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व सब जमीन पे उतरे। ये देखकर खुश होते रहे, प्रकृति आज कितनी सौंदर्यपूर्ण है। और ये कहा जाता है कि आज के दिन ही भगवान कृष्ण ने पहली बार पीताम्बर पहन के माँ सरस्वती की अभ्यर्थना की थी। और माँ सरस्वती जब अवतरित हुई तो उनके साथ कहा जाता है कि 3 रंग अवतरित हुए, जिसमें एक पीला था, एक लाल था और एक नीला था। सबसे पहले पीले रंग की आभा उभरी। पीले रंग की आभा उभरी। माँ सरस्वती, माँ गायत्री को सबसे ज़्यादा पीला रंग पसंद आया। और पीला रंग ज्योतिष के हिसाब से ये भी कहा जाता है कि गुरु ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। वो ज्ञान, कर्म और सौभाग्य और शुभता का प्रतीक भी होता है। इस शरीर का संचालन 3 तरह से होता है। एक तरह वो है
जिसमें श्रम है, शारीरिक रूप से श्रम के माध्यम से काम होता है। दूसरा मन है, मन में विचारणाएं पैदा होती हैं। तीसरा है भावनाएं। श्रम जब आदमी को मिल जाता है, कल्पना करिए जब भगवान ने पहली बार सृष्टि बनाई तो कैसी बनाई होगी? भगवान ने ऐसी बनाई होगी जैसे मंगल ग्रह की तरह से उबड़ खाबड़। फिर आदमी ने श्रम करके इस जमीन को समतल बनाया, रहने लायक बनाया, खेती के लायक बनाया, आजीविका के लायक बनाया। और मन में जब विचार उठे तो विचारों में बहुत बड़ी शक्ति होती है। अच्छे विचार होते हैं तो अच्छाई की ओर ले जाते हैं, बुरे विचार होते हैं तो बुराई की ओर ले जाते हैं। इस संसार में जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं वो विचारों के माध्यम से हुई है। चाहे कार्ल मार्क्स की क्रांति हो, चाहे रूसो की हो, चाहे गांधी जी की हो, चाहे भगवान बुद्ध की हो, इन सब की विचारणाओं ने जनमानस को प्रभावित किया और बड़े स्तर तक लोग प्रभावित हुए और उनके पीछे पीछे चल दिए। तीसरी है भाव संवेदनाएं। अगर भावनाएं न हो तो आदमी एक तरह से मान लेना चाहिए कि वो एक खोखला है। जहाँ हंसी खुशी का वातावरण होता है, जहाँ लोग जाके बैठ जाते हैं, हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, लेकिन जहाँ लड़ाई झगड़े, रोना झींकना यही मचा रहता, पास वाले लोग भी उठ के भाग जाते। बसंत एक ऐसा पर्व है जिसके अंदर ये तीनों ही शक्तियाँ, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, ये तीनों ही माध्यम से मनुष्य के शरीर को प्रभावित करता है, जीवन को प्रभावित करता है। स्थूल में देखा जाए तो प्राणी जगत में नए नए कोपल खिलती है, नए नए फल फूल आते हैं, जिनको देख के मानव के अंदर उत्साह पैदा होता है, संचार पैदा होता है, एक श्रम करने की इच्छा होती है, एक उत्साह प्रकट करने का तरीका होता है। राजा विश्वरथ अपने दिग्विजय अभियान के बाद लौट रहे थे। रास्ते में एक ऋषि का आश्रम पड़ा। उन्हें पता किया कि किन का आश्रम है। उन्हें कही ये ऋषि वशिष्ठ का आश्रम है। उन्होंने अपना पड़ाव पास में ही डलवा दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम दर्शन करके ही जाएंगे। दर्शन करने राजा विश्वरथ उनके आश्रम में गए। शिष्टाचार के बाद ऋषि वशिष्ठ ने पूछा, राजन अभी तुम कहाँ से आ रहे हो? उन्होंने कहा हम दिग्विजय यात्रा पर निकले थे अपने राज्य की विस्तार करने के लिए। लौटते में आपका आश्रम पड़ा, हम आपके दर्शनों की अभिलाषा रोक न सके। इतनी कुशलक्षेम होती रही। राजा ऋषि वशिष्ठ कहने लगे, राजन आज आप हमारा आतिथ्य स्वीकार करें और आप सब यहीं भोजन लेके जाएं। राजा विश्वरथ सोचने लगे कि उनके साथ सेना है 10,000 की और ऋषि वशिष्ठ आश्रम कहाँ इतनी व्यवस्था कर पाएगा इतने लोगों की। वो संकोच में कहने लगे, ऋषिवर आपका तो प्रसाद, आपका आशीर्वाद है, आप वही दे दें, उससे ही हमारा काम चल जाएगा। वशिष्ठ जी समझ गए कि राजा विश्वरथ जो है ये संकोच कर रहे हैं। उन्होंने कही नहीं राजन, आप बिल्कुल संकोच न करें, सब व्यवस्था हो जाएगी। राजन चले गए। निश्चित समय पर सारी उनकी सेना 10,000 की आ गई। जब आ गई तो ऋषि वशिष्ठ जी ने आह्वान किया माँ नंदिनी का। माँ नंदिनी से कहने लगे, माँ आज तुम्हारे दरवाजे पर राजन अपना बालक अपनी प्रजा सहित आया है, इनके आतिथ्य की व्यवस्था कर दें। माँ ने सबकी व्यवस्था करी। जितनी भी सेना थी सबके योग्य भोजन प्रसाद सबने ग्रहण किया। सबका प्रसाद ग्रहण करने के बाद राजा के मन में एक बात ये आई कि ऋषि ने आखिर इतनी बड़ी व्यवस्था की तो की कैसे? इतनी व्यवस्था तो आश्रमों में नहीं होती। वो पूछ बैठे, ऋषिवर इतने लोगों की व्यवस्था आपने कैसे की? उन्होंने कही कि राजन हमारे पास गायत्री साधना से हमको जो देवताओं ने अनुदान दिए उसमें एक अनुदान
माँ नंदिनी का है जो कामधेनु की बेटी है, और वो कामधेनु की पुत्री जो चाहो वो सब कुछ दे देती है। अब तो राजा के मन में और भी लालच आया। ये लालच आया कि इतनी बढ़िया चीज़ ये आश्रम में क्या कर रही है, इसको तो राज दरबार में होना चाहिए, राजमहल में होना चाहिए। वो कह बैठे कि ऋषिवर, अगर ये गाय आप हमको दे दें। वशिष्ठ जी समझ गए लालच, राजन के मन में कुछ प्रलोभन आ रहा है, लालच आ रहा है। कहने लगे, राजन, ये नंदिनी गाय न देने की चीज़ है न पाने की चीज़, ये तो गायत्री की सिद्धि से प्रसन्न होकर देवता अपने अनुदान दिया करते हैं। ये माँ गायत्री ने अनुदान रूप में दी है, आप इसको ले जा नहीं सकेंगे। राजा को चुनौती लगी, उन्होंने कि अब तो हम जरूर ले जाएंगे। उन्होंने 2-4 लोगों को बोला, गाय को पकड़ ले चलो। गाय नहीं गई। औरों को बोला, फिर भी नहीं। राजन ने अपना बल प्रयोग करना चाहा, मारना पीटना चाहा। कुछ लोग इधर के भी गए, कुछ लोग उधर के भी गए, पर नंदिनी गाय टस से मस न हुई। ऋषिवर ब्रह्मदंड लेके खड़े हो गए। उन्होंने कहा, इस आश्रम में खून खराबा ये संभव नहीं है। माँ नंदिनी के लिए हम सब खड़े हैं। उन्होंने अपना ब्रह्मदंड आगे किया और भगवान से प्रार्थना की कि भगवान इन राजन को सद्बुद्धि मिले। राजन की सारी सेना हार के डर के मारे भाग गई वहाँ से। राजन इतने दुखी हुए, कहने लगे, धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। उन्होंने कहा कि शारीरिक शक्ति इस गाय के आगे बेकार, इस ब्रह्मदंड के आगे बेकार। वहीं से ही वो निकले और सीधे हिमालय की ओर तप करने चले गए। ये स्थूल में जब बसंत का रूप आता है तो शारीरिक बल कमजोर पड़कर केवल एक ही बात बताता है कि आपकी आध्यात्मिक शक्तियां बढ़ती हैं, तब आपका ब्रह्मतेज सबसे ज़्यादा ऊंचा हो जाता है। अगली बार जब बसंत प्रवेश करता है सूक्ष्म में, तो आज के दिन विद्या की देवी, कला की देवी माँ सरस्वती ये केवल एक ही बात बताती है कि अपनी वाणी पर संयम रखा जाए। भगवान ने मुंह दिया है, जीभ दी है, किस लिए दी है कि इससे अच्छा उच्चारण किया जाए और अच्छे विचार पैदा किए जाएं। मानव के अंदर देवत्व का उदय अपने अंदर आज के दिन से ही संस्कारों के माध्यम से ये भी कहा जाता है कि पशुता से दिव्यता की ओर या देवत्व की ओर आज के दिन से आदमी बढ़ना शुरू करता है। विद्या की देवी सरस्वती इसीलिए ही सरस्वती कहलाती है कि वो संस्कारों के माध्यम से इस जगत का कल्याण करती है। एक पुरानी घटना है, सिकंदर जब वहाँ से चले दिग्विजय अभियान पर तो अपने गुरु से कहने लगे, गुरुवर मैं दिग्विजय पे जा रहा हूँ और वहाँ से भारत भी जाऊँगा, आपके लिए कुछ लाना हो तो बताइए। उनके गुरु कहने लगे, सिकंदर हम ठहरे ऋषि मुनि, योगी आदमी, वैरागी आदमी, हमको क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अगर हाँ तुम्हारा ज़्यादा ही आग्रह है तो भारत से गीता ले आना और सत्संग के लिए कोई सिद्ध पुरुष ले आना या वहाँ के महात्मा ले आना। सिकंदर चले गए। चार तरफ जब उनका दिग्विजय अभियान पूरा हुआ तो उन्होंने भारत में पूछा कि भाई हमको केवल 2 चीज़ अपने गुरु के लिए ले जानी है, एक गीता और एक कोई सिद्ध पुरुष। उनकी गीता तो हम आपको दे देंगे, लेकिन सिद्ध पुरुष के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, वहाँ तो आपको खुद जाना पड़ेगा। बोले अच्छा बताइए कौन है। वहाँ के लोगों ने बताया कि आज के समय में दंडी स्वामी सबसे ज़्यादा सिद्ध पुरुष है। उन्होंने लोगों को भेज दिया कि भाई उनको बुला के लाओ। दंडी स्वामी उस समय साधनारत थे। वो आँख बंद करके बैठे रहे,
2 घंटे बैठे रहे, 4 घंटे बैठे रहे। उनके जो सिकंदर के जो लोग थे वो खड़े खड़े थक के फिर वापस चले आए। कहने लगे, राजन वो तो आँखें नहीं खोलते, आँखें नहीं खोलते, तुमसे क्या कहें। उसके बाद उन्होंने सेनापति को भेजा। सेनापति भी पूरे एक दिन इंतजार करके वो भी वापस आ गए। तब लोगों ने समझाया कि भारत में ही नहीं, कहीं भी सिद्ध पुरुषों के पास अगर उनको बुलाना हो तो स्वयं चल के जाना पड़ता है। आदमी के आदेश की वो प्रतीक्षा नहीं करते। सिकंदर स्वयं गए। दंडी स्वामी उस समय साधनारत थे। जैसे ही उनको ये मालूम पड़ा सिकंदर की खटपट से कि कोई आया है, उन्होंने पूछा, राजन किस लिए आना हुआ। उन्होंने कहा, महात्मन हम वापस जाने वाले हैं, हम चाहते हैं यहाँ से एक देव योग वाली, देव सिद्धांतों वाली, जो मानव का जीवन बदल देती है, ऐसी गीता को तो हमने ले लिया, लेकिन हमारे गुरु का आग्रह था कि वहाँ के सिद्ध पुरुष संत को भी लाया जाए, आप हमारे साथ चलिए। दंडी स्वामी मौन रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उनको सिकंदर को लगा शायद ये कुछ चाहते होंगे। उनके, आप हमारे साथ चाहिए, हम आपको ढेर सारी संपदा देंगे। अब दंडी स्वामी सोचने लगे, ये सिकंदर है या इसके मन में कोई समझ में आता है कि नहीं आता इसको। उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो कहने लगे, राजन गंगा जल का अमृत मेरे पास है, भारत की शस्य श्यामला स्वर्ग जैसी भूमि मेरे पास है, मुझे और क्या चाहिए। स्वर्ग मेरे पास है, अमृत मेरे पास है, इससे बड़ी चीज़ तो तुम दे नहीं सकते। हाँ, अगर तुम देना ही चाहते हो तो भक्त और भगवान के बीच में से रास्ता छोड़ दो। उस समय सूर्य उदय हो रहा था और सूर्य का प्रकाश दंडी स्वामी के ऊपर पड़ रहा था। सिकंदर उनको प्रणाम करके वहाँ से वापस चले गए। ये परंपराएं, ये सूक्ष्म, जब अंतर बसंत प्रवाहित होता है तो इस तरह की ही हलचल पैदा करता हुआ चला जाता है। और कहते हैं भावों में भगवान बसा करते हैं। भाव जब जागृत होते हैं तब पत्थर के अंदर देवता और मिट्टी के अंदर गुरु पैदा करते हुए चले जाते हैं। कारण शरीर के अंदर जब बसंत प्रवाहित होता है तो अंदर वो चीज़ पैदा कर देता है जो साधारण इंसान भी बड़े बड़े काम कर जाता है। मीरा साधारण सी लड़की, मन में प्यार था गिरधर गोपाल के लिए, गिरधर को प्यार करती थी, भावों में बही रहती थी। उसके गिरधर गोपाल मीरा का विष का प्याला अमृत में बदल दिया करते थे। रामकृष्ण परमहंस की काली अपने हाथ से रामकृष्ण परमहंस को भोजन कराया करती थी। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, माँ तू भोजन नहीं करेगी तब तक जब तक तेरा बेटा खाएगा नहीं। माँ अपने हाथ से रामकृष्ण परमहंस को भोजन कराया करती थी। एकलव्य के मिट्टी के द्रोणाचार्य खुद तीरंदाजी सिखाया करते थे और वो सिखाया करते थे जो अपने श्रेष्ठ शिष्य अर्जुन को न सिखा सके। वो मिट्टी के द्रोणाचार्य उनको सब कुछ सिखा गए थे। भावनाएं जब प्रवाहित होती है तो इंसान के अंदर सब कुछ बदलती चली जाती हैं। टॉल्स्टॉय एक बहुत अच्छे दार्शनिक रहे हैं, बहुत अच्छे विद्वान रहे हैं। उनके बारे में ये प्रसिद्ध था कि वो किसी को ना नहीं करते थे, जो भी कोई जो चीज़ मांगता था उसको दे दिया करते थे। एक बार वो रास्ते से गुजर रहे थे, एक व्यक्ति जिसने 2-3 दिन से खाना नहीं खाया था, वो कहने लगा, सर मैंने 2-3 दिन से कुछ खाया नहीं है, आप मुझे कुछ दे सकते हैं क्या। टॉल्स्टॉय ने
अपनी इधर की जेब देखी, उधर की जेब देखी, कहीं कुछ मिला नहीं। टॉल्स्टॉय दुखी हो गए। उन्होंने उस व्यक्ति को गले से लगाया और कहा, आज तुम्हें देने को मेरे पास कुछ नहीं है, कल मैं व्यवस्था करके आऊँगा, कल मैं तुम्हारी बात पूरी कर सकूँगा। वो व्यक्ति कहने लगा, आप ये कैसे कह सकते हैं कि आज आपने कुछ नहीं दिया? आज आपने मुझे वो दिया है जो आज तक किसी ने नहीं दिया। अब तक की जिंदगी अपमान वाली जिंदगी, उपेक्षा वाली जिंदगी, तिरस्कार वाली जिंदगी ही मैं जीता रहा, प्यार के 2 शब्द के लिए तरसता रहा, लेकिन आज आपने गले से लगाकर मेरे प्यार को इतना जीवन को लबालब भर दिया कि मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं। मैं निहाल हो गया। वो टॉल्स्टॉय अपने घर चले गए, वो अपने घर चला गया, लेकिन दोनों के बीच की प्यार की कड़ियां यथावत बनी रही। ये प्यार, ये भावनाएं आदमी जब स्वीकार करता है। एक बार ऐसा ही हुआ, परम पूज्य गुरुदेव बैठे थे, बच्चे पूछने लगे, गुरुदेव आपकी निगाह में बसंत क्या है? गुरुदेव कहने लगे, बेटा बसंत के बारे में ये कहा जाता है, हर्ष है, उल्लास है, प्रेरणा है, प्रकाश है, बहुत अच्छी चीज है। बच्चे बोलने लगे, गुरुदेव ये तो सब बात ठीक है, सब लोग कहते, लेकिन आपकी निगाह में क्या है? गुरुदेव थोड़ा गंभीर हुए और कहने लगे, मेरी निगाह में अगर पूछते हो तो बसंत गुरु निष्ठा है, गुरु आदेश है और गुरु समर्पण है। गुरुदेव ने जब प्रथम बार दादा गुरु का साक्षात्कार हुआ बसंत के दिन, उसके बाद गुरुदेव ने जो जो आदेश दिए, उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि ये मेरी सामर्थ्य में है, ये सही है या गलत है। कभी उन्होंने सोचने की कोशिश नहीं की। सबसे पहले दादा गुरु ने पहली परीक्षा उनकी ली। उन्होंने कहा, बेटा आगामी समय में इस धरती पर बहुत सारी विभीषिकाएं आने वाली हैं और उन विभीषिकाओं का समाधान केवल आद्य शक्ति माँ गायत्री की स्थापना से ही हो सकेगा। और उनकी स्थापना के लिए तुम्हें अपना साधनात्मक पुरुषार्थ बढ़ाना पड़ेगा। तुम्हें 24-24 लक्ष के 24 महापुरुषण केवल जौ की रोटी और छाछ पे करने होंगे। 15 साल का बालक कल्पना कीजिए, जिसकी खेलने खाने की, और आज के वक्त में वो कहा जाए तो आजकल तो हर बच्चे के हाथ में वो मोबाइल है, और क्या खाने को मांगते हैं, वो तमाम दुनिया भर की उल्टी सीधी चीज़ें मांगते हैं। कोई पिज़्ज़ा मांगेगा, कोई जाने क्या क्या नाम चल गए, उनको मांगेगा। लेकिन गुरुदेव ने उस उम्र पे अपनी वाणी पे संयम रखकर, अपनी जीभ पे संयम रखकर केवल जौ की रोटी और छाछ पर 24-24 लाख के 24 महापुरुषण, वो भी 24 साल तक। ये गुरुदेव की गायत्री सिद्धि थी। गुरुदेव ने साधना के माध्यम से अपने आप को ही नहीं तपाया, आज गायत्री को जन जन का बना दिया। जब पहले ये कहा जाता था गायत्री केवल कान में सुनने वाली है, हर एक कोई जप नहीं कर सकता। खास तौर से बहनों के लिए तो बहुत प्रतिबंध था, लेकिन गुरुदेव ने बहनों के लिए प्रतिबंध हटाया ही नहीं, उन्हें जप करने का अधिकार ही नहीं दिया। आज उनको ब्रह्मवादिनी बना के खड़ा कर दिया। सारे समाज में यज्ञ कर्मकांड से लेकर प्रवचन तक सब बहनें कराती हैं। ये गुरुदेव की गायत्री सिद्धि थी। सारे देश भर में फैलने वाले शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ, 4,500 से ज़्यादा अरबों खरबों की संपत्ति के बराबर ये क्या था? ये गुरुदेव की लक्ष्मी सिद्धि थी। सारा आर्ट साहित्य, 3200 से ज़्यादा पुस्तकें, ये तो केवल प्रकाशन में है। अभी जो प्रकाशन के अलावा हैं उनकी गिनती तो अभी हो ही नहीं पाई है। इतनी किताबें, इतनी पुस्तकें, इतना अपार ज्ञान का भंडार
ये गुरुदेव की सरस्वती सिद्धि थी। एक बार डॉक्टर साहब दिल्ली इलाहाबाद से ढेर सारी किताबें लेके आए। उसमें हिंदी की किताबें भी थी, अंग्रेजी की किताबें भी थी। करीब किताबें रही होंगी 400-500। शाम के समय आए, गुरुदेव पास किताबें पहुंचा दी, बात करने लगे। डॉक्टर साहब बताते रहे उत्साह में, गुरुदेव ये हिंदी किताबें हैं, ये इस विषय की हैं, इस विषय की हैं, ये अंग्रेजी किताबें। अंग्रेजी किताबें डॉक्टर साहब ने अपनी तरफ खिसका ली कि हिंदी किताबें गुरुदेव के लिए हो जाएंगी, अंग्रेजी किताबों में से मैं मैटर निकाल लूँगा। गुरुदेव ने कहा ऐसा करो बेटा, अभी तुम थके हुए हो, किताबें छोड़ जाओ और जाके खाना खाओ पियो, आराम करो। डॉक्टर साहब उतर आए प्रणाम करके। दूसरे दिन सुबह 4 बजे ही डॉक्टर साहब को आवाज़ लगा ली। डॉक्टर साहब 4 बजे जब ऊपर पहुँचे गुरुदेव के पास, गुरुदेव कहने लगे बेटा तुम मेहनत करके आए, इतनी किताबें लेके आए, देखो ये किताबें, इतनी किताबें तुम्हारे काम की हैं, इतनी किताबें तुम्हारे बेकार की हैं, ये तुम्हारी अंग्रेजी की हैं, और सबकी समरी, जितनी 500 किताबें थी 500 किताबों की समरी लिख के तैयार, और ये कह दी बेटा देख लेना कोई मैटर छूटा तो नहीं है। डॉक्टर साहब मुँह बाए देखते रहे, ये देखते रहे कि इस काया के अंदर क्या चीज़ है जो मैं 500 किताबें इतनी मेहनत से लेके आया, रात भर में सबकी समरी तैयार। ये गुरुदेव की वो सरस्वती सिद्धि थी जो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत कोई भी भाषा थी, उस किताब को अगर एक बार देख भी लिया तो एक एक अक्षर उनके लिए कंठस्थ हो जाता था। गुरुदेव ने इतना बड़ा मिशन जिस बात पे खड़ा किया उसका नाम था प्यार। सबसे बड़ी चीज़ प्यार। गुरुदेव हमेशा यही कहते रहे, हमने केवल एक ही साधना की है, बाकी मंत्र जप किया वो अलग चीज़, ज्ञान साधना की वो अलग चीज़, ध्यान साधना की वो अलग चीज़। हमने तप साधना की तो इसलिए नहीं कि स्वांतः सुखाए थे, लोगों की कष्ट कठिनाई दूर करने के लिए हमने तप साधना की। ज्ञान साधना यश की कामना से नहीं की, ज्ञान की साधना हमने इसलिए की कि अज्ञान के अंधकार में भटकने वाले लोगों को ज्ञान का प्रकाश मिल सके। हमने जिंदगी भर इन सबसे बड़ी एक साधना की है, उसका नाम है प्यार। प्यार और बस प्यार। जहाँ से भी अपने जी भर के लोगों को प्यार किया है, ये आवरण भले ही पुरुष का रहा लेकिन मन हमेशा माँ का रहा। विदाई सम्मेलन में मथुरा से जब गुरुदेव चले थे, उन्होंने एक बात कही बच्चों से कि जहाँ जिनसे भी हमने थोड़ा बहुत भी प्यार पाया है उन पर अपना सब कुछ लुटा देने को मन करता है। इन प्यार भरे शब्दों को कैसे भुला सकेंगे? जिन्होंने भी वो दिन देखे हैं उनके रोम रोम में, कण कण में वो आज भी विराजमान है, वो प्यार वो आज भी विराजमान है। बसंत सतत बहने वाला एक प्रवाह है, ये कभी रुकता है कभी रुकता नहीं। कोई उबर देखता है, कोई उबर नहीं देखता। चाहे ये नहीं कि खाली जवान के मन में ही बसंत उबरता हो, ये चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो। प्रहलाद के मन में एक बात आई कि मेरे पिता को ये अहंकार हो गया है कि वो भगवान है। हिरण्यकश्यप के विरुद्ध भक्ति की धारा लेके उठ खड़े हुए थे, तो भगवान को भी पत्थर तोड़ के नरसिंह अवतार लेके सामने आना पड़ा था। ये बसंत उभरा था। राम के मन में नारी जाति पर होने वाले अपमान और ऋषि मुनियों पर होने वाले अत्याचार के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। ये कहकर निश्चरहीन करूँ मही, भुज उठाए प्रण कीन। भगवान राम उठ खड़े हुए थे। अब नवयुग के भगवान श्री राम के मन में ये उभरा, इस संसार में नया युग लाने के लिए और धरती पर स्वर्ग के अवतरण के लिए सतत प्रयास करना है, एक सेना बनानी है। जिंदगी भर उन्होंने इसी बसंत के चरणों में लगा दी। बसंत उभरा उस सितारे के मन में जिसके मन में ये था
कि अमावस्या की रात को न सूरज होता है न चांद होता है। लोग भटक जाते हैं राह देखने के लिए। हमारी तो जिंदगी भी हमारी अपनी नहीं, दूसरों की दी है, पर फिर भी मन में एक भाव है कि लोगों के लिए कुछ कर सके। लोग भटके नहीं, दिशाधारा ही बताते चले। कभी ध्रुव बनकर, कभी सितारे बनकर टिमटिमाते रहे। लोग कहते रहे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। वो सितारे टिमटिमाते रहे। बसंत पर सारी ऋतुओं ने अपने जीवन में से कुछ कुछ अंश निकाल के बसंत को दिया। बसंत का अपना कोई स्वरूप, सारी ऋतुओं से लेकर जो बड़ा समय वो बसंत कहलाया। आज बसंत के लिए बसंत ने ही उपहार दिए। आज गुरुदेव के जन्मदिन पर उनके बच्चे क्या दे सकते हैं? गुरुदेव, आपने जो भी अपने बच्चों से इच्छाएं रखी हो, कामनाएं रखी हो, गुरुदेव ने बहुत इच्छाएं नहीं रखी कभी भी। केवल एक ही कहते रहे, बेटा दीक्षा ली है तो अपने दुर्गुण छोड़ के अच्छाई के रास्ते में बढ़ो। जिस समाज से तुमने लिया है उस समाज के लिए अपना अंश, अपना समय, अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता, अपने धन का एक अंश जरूर निकालो, नहीं तो इतना कर्जा लेके कहाँ जाओगे। सब देते रहे। गुरुदेव से एक ही बात कहते हैं, गुरुदेव, नए युग का आपका सपना था, उस सपने को पूरा करके आपके बच्चे संकल्प लेते हैं, कहते हैं नया युग क्यों ना आएगा, भगीरथ क्षम करेगी हम, न कैसे आएगी गंगा, जगत हित में मरेगी हम। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।